Hello dear students, welcome in the class of Basic Mathematics. I am Professor Dipali Ingre from Department of Mathematics. Our today's topic is examples on regular solid cuboid. So course outcome: calculate the problems based on measurement of regular closed figure and regular solids. Now learning outcomes: after watching this video you will be able to identify the regular solid. आप regular solid identify कर सकते हो. use the formula of regular solid cuboid. ये जो रेगुलर सॉलिड क्यूबॉइड है आप इसका फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, बता सकते हो. एंड कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. फॉर्मूले का यूज़ करते हुए आप क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, लेंथ, ब्रेड्थ या फिर हाइट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो. सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज क्लास ऑन एग्जाम्पल्स ऑन रेगुलर सॉलिड्स. सो यहाँ पे हम देखते हैं आज के लेक्चर में ये एक एग्जाम्पल. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में वीडियो में आपने क्या देखा था? हमने क्यूबॉइड के बारे में देखा था. ठीक है, उसके अपोजिट साइड्स जो है, सामने वाले साइड्स पैरेलल होते हैं. ठीक है, उसमें 8 वर्टाइसेस होते हैं. इस तरीके से इंफॉर्मेशन देखी थी हमने. उसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एंड टोटल सरफेस एरिया. ठीक है, हमने काउंट भी कैलकुलेट भी किया था. अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. सो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज 166 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था? टोटल सरफेस एरिया फाइंड किया था. यहाँ हमें वो गिवन है, आपको ये केयरफुली देखना है क्या गिवन है एंड क्या फाइंड करना है. द क्वेश्चन को बराबर ध्यान से पढ़ना है. द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज का मतलब गिवन है, कितना है? 166 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्या गिवन है? ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज 166 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब क्या फाइंड करने के लिए कहा है? फाइंड इट्स लेंथ. हमें लेंथ फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क, लेंथ फाइंड करनी है. इफ ब्रेड्थ एंड हाइट आर 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. यानी इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? ब्रेड्थ. ब्रेड्थ कितनी दी हुई है? रिस्पेक्टिवली का मतलब हम सभी को पता ही है क्या होता है कि ब्रेड्थ है 5 सेंटीमीटर एंड हाइट है 4 सेंटीमीटर. यानी बी की वैल्यू गिवन है 5 एंड हाइट की वैल्यू गिवन है 4. एंड फाइंड क्या करना है? फाइंड इट्स लेंथ, एल फाइंड करना है. तो डियर स्टूडेंट, हमें एल, बी, एच, इनमें से बी एंड एच गिवन है एंड एल फाइंड करना है. तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? तो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या वर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है हमें? टोटल सरफेस एरिया. तो हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड. यस, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या गिवन है आपको. ठीक है, सो देखिए क्या गिवन है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड. सो लिखेंगे गिवन टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड. कितना गिवन है? 166 सेंटीमीटर स्क्वायर. उसके बाद में फाइंड इट्स लेंथ. लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि आप क्या कहेंगे? एल इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. यानी हमें ये फाइंड करना है, ये पता रहेगा. उसके बाद में इफ ब्रेड्थ एंड हाइट गिवन. सो बी की वैल्यू कितनी गिवन है? हम यहाँ पे सामने लिखते हैं. बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड एच इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर. सो डियर स्टूडेंट, जो गिवन है वो हमने यहाँ पे लिख लिया. अब जो फाइंड करना है वो हम देखते हैं. क्या फाइंड करना है? एल. तो एल हमें पता नहीं है तो हम क्या करेंगे?
उसकी जगह पे हम एक वेरिएबल रख देंगे कि सपोज l इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर दिया हुआ है यूनिट, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि लेट लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, ठीक है, लेट लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज x सेंटीमीटर, क्या लेंगे हम उसे x, यानी यहाँ पे लिखा हुआ लेंथ, लेंथ मतलब l की वैल्यू क्या ली हमने x सेंटीमीटर। चलिए तो अब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यही टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है हम सभी को पता ही है, 2 इंटू ब्रैकेट में l इंटू बी प्लस b इंटू h प्लस h इंटू l। अब जो गिवन है उसमें हम वैल्यू रखेंगे। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, लेफ्ट साइड में नज़र आ रहा है टोटल सरफेस एरिया, लेकिन टोटल सरफेस एरिया तो हमारे पास है, कितना है 166 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम वो वैल्यू पुट करेंगे 166। अब इक्वल का साइन यहाँ पे जैसा का वैसा, अब देखिए 2। अब यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है LBH, उसकी जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पे आ रहा है L, अब देखिए L तो हमें पता नहीं है, उसे हमने किससे डिनोट किया है, वेरिएबल x से, तो यहाँ पे हम लेंगे x, आप चाहे तो L ही रख सकते हो। अब यहाँ पे नज़र आ रहा है b कितना है 5, सो x इंटू 5 प्लस b वही 5 इंटू h यानी कितना है 4 प्लस h यानी 4 इंटू l मतलब क्या लिया है हमने x। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, 2 इंटू, अब x इंटू 5 क्या होगा, x इंटू 5 x5, या फिर उसे कह सकते हैं 5x, तो ये आ जाएगा 5x प्लस, ठीक है, 5 इंटू 4 20 प्लस 4 इंटू x 4x। नेक्स्ट 2। अब देखिए क्या होता है कि वेरिएबल के साथ में वेरिएबल की एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है एंड कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट की एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है। आपको ये बराबर ध्यान रखना है, कभी भी 5 + 20 25x नहीं लिखना है, यहाँ पे वेरिएबल प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ वेरिएबल है क्या, नहीं। सो वेरिएबल जहाँ है वहाँ पे हम अंडरलाइन करके रखते, देखिए 5x एंड 4x, इनकी हम एडिशन करेंगे एंड 20 जैसा का वैसा ही रहेगा। सो बताइए 5 + 4 5x + 4x कितना x होता है 9x, तो यहाँ आ जाएगा 9x प्लस 20। अब इन दोनों का एडिशन हो सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये वेरिएबल है एंड यहाँ पे ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल के एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो बाहर 2 नज़र आ रहा है इससे दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 से हम 9x को भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 से हम 20 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो है वैसा का वैसा लिखेंगे 166। अब बोलिए 2 इंटू 9x कितना हो जाएगा, ये 18x प्लस 2 इंटू 20 40, इस तरीके से, ठीक है। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो क्या करना पड़ेगा, 18x हमें राइट हैंड साइड में ही रखना है एंड ये जो प्लस 40 है ये इस साइड में आएगा, तो क्या हो जाएगा -40। यस, तो अब हम ये फाइंड करते हैं। सो हम ये यहीं पे फाइंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए, हम 166 को उसी जगह पे रख रहे हैं, तो ये प्लस ही रहेगा, लेकिन ये जो 40 है प्लस इस साइड से इस साइड में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा माइनस, एंड 18x जिस जगह पे है वहीं पे रखेंगे। सो देयरफॉर 166, अब देखिए प्लस 40 इस साइड से इस साइड में आ रहा है -40 इक्वल्स टू 18x। अब 166 - 40 करिए आप, कितना आता है 126, सो 126 इक्वल्स टू 18x।
अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 18 मल्टीप्लिकेशन में है x के साथ, तो इस साइड में आएगा तो कहाँ जाएगा वो, डिवीजन में। यस, तो हमें मिल जाएगा 126 डिवाइडेड बाय 18 इक्वल्स टू x। अब हम ये फाइंड करते हैं, तो आप कैलकुलेटर में वैल्यू डाल सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप 126 डिवाइडेड बाय 18 या फिर यहाँ पे एक बटन मौजूद है जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बताती है, ठीक है। सो 126 डिवाइडेड बाय, डिवीजन का यहाँ पे साइन है, दबा दिया 18 एंड लास्ट में ये जो इक्वल की बटन नज़र आ रही है प्रेस करनी है, प्रेस कर दी। देखिए क्या नज़र आ रहा है आपको, 7। यस, तो 126 डिवाइडेड बाय 18 यानी 7। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7 इक्वल्स टू एक्स। सो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इक्वल्स टू 7। हाँ, तो डियर स्टूडेंट ये x इक्वल्स टू 7 लिखा है, तो x यानी क्या है, हमने पहले क्या लिखा है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड l इक्वल्स टू x, तो x यानी ही क्या है, l। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज 7 सेंटीमीटर। सो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है, ठीक है। बड़ा ही केयरफुली करना है और बहुत ही आसान है। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज का मतलब इक्वल, तो ये गिवन है। उसके बाद में लेंथ फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क लिख दिया। बड़ा ही स्टेप वाइज जाना है आपको ताकि आपकी गलती ना हो। फिर ब्रेड्थ दिया है 5 सेंटीमीटर, हाइट दी हुई है 4 सेंटीमीटर एंड हमें फाइंड करना है l, तो हमने l को डिनोट कर दिया वेरिएबल x से। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे l को l ही रखना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5l एंड 4l, तो आप क्या लिखेंगे, 5l प्लस 4l 9l, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमने x रखा इसलिए यहाँ पे x पुट कर दिया, ठीक है। अब वेरिएबल की एडिशन यहाँ कर दी, कांस्टेंट एज इट इज। इन दोनों की एडिशन नहीं हो सकती क्योंकि एक वेरिएबल है एंड एक कांस्टेंट है, तो 2 से हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया एंड ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब प्लस 40 इस साइड में जाने के बाद माइनस 40, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दिया। 18 जो है x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो इस साइड में आने के बाद डिवीजन में जाएगा। तो इस तरीके से हमें लेंथ ऑफ क्यूबॉइड क्या मिला है, 7 सेंटीमीटर। सो डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ जो आपको सॉल्व करने हैं। सो ये असाइनमेंट है जो आपको सॉल्व करने हैं। यहाँ भी वही दिया है, टोटल सरफेस एरिया एंड आपको ब्रेड्थ एंड हाइट दी हुई है एंड क्या फाइंड करना है, लेंथ। सो आवर अपकमिंग टॉपिक विल बी एग्जाम्पल्स ऑन रेगुलर सॉलिड cuboid. So keep learning, happy learning. Thank you.